स्वागत है आपका। एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख और रायपुर में न्यूड पार्टी मामले से जुड़ी हुई इस वक्त एक बड़ी खबर के साथ शुरुआत कर रहे हैं। आरोपी आदर्श अग्रवाल के साथी की तलाश अब तेज कर दी गई है। आदर्श अग्रवाल का रिश्तेदार बताया जा रहा है फरार आरोपी की तलाश में पुलिस जगह जगह दबिश दे रही है। तो यह बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं और बड़ी खबर रायपुर से आ रही है, जहां 21 सितंबर को रायपुर में एक न्यूड पार्टी का स्ट्रेंजर टुगेदर एक नाम से एक पार्टी का आयोजन होने वाला था और इस पार्टी को ऑर्गेनाइज करने के आरोपियों में से आदर्श अग्रवाल की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन उसके साथी की तलाश तेज है। 3 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और आरोपी की तलाश में अब अलग अलग जगह पुलिस छापेमारी कर रही है। तो इस वक्त इस बड़ी खबर पर हम आपको अपडेट कर रहे हैं। पूरा मामला क्या है आपको बताते हैं। रायपुर में कई सोशल मीडिया साइट्स पर कुछ पोस्टर्स वायरल हुए और कहा गया कि रायपुर में 21 सितंबर को न्यूड पार्टी का आयोजन होने वाला और ऐसे में युवक और युवतियों को बिना कपड़ों के आने के लिए कहा गया था। और जैसे ये पोस्टर वायरल हुए हंगामा मच गया। इस मामले में फौरन पुलिस एक्टिव हुई और जांच होनी शुरू हुई और आरोपी आदर्श अग्रवाल की गिरफ्तारी हुई। आरोपी आदर्श से पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ। न्यूड पार्टी की आड़ में ठगी की भी आशंका थी, क्योंकि आपको बता दें कि बताया जा रहा है कि इसकी टिकट, आप हैरान रह जाएंगे, 40,000 रुपए से लेके 1 लाख रुपए तक की टिकट की बात सामने आ रही है। रायपुर में न्यूड पार्टी मामले में एक के बाद एक नए खुलासे हो रहे हैं। पार्टी का आयोजन करने के लिए सोशल मीडिया पर जमकर प्रचार प्रसार किया गया, व्हाट्सएप पर ग्रुप बनाया गया, इंस्टाग्राम पर खुला न्योता दिया गया। लेकिन अब जो खुलासा हुआ है उसने सबको हैरानी में डाल दिया है। पुलिस की गिरफ्त में आए आरोपी आदर्श अग्रवाल ने पूछताछ में बड़ा खुलासा किया है। आरोपी न्यूड पार्टी के लिए सोशल मीडिया हैंडलर का काम कर रहा था। पुलिस ने आरोपी के मोबाइल फोन को जब्त कर लिया है। इसमें कई अश्लील पार्टी के सोशल मीडिया पेज मिले हैं। जानकारी के मुताबिक सिंफुल राइटर 1 नाम से इंस्टाग्राम पेज बनाया गया। युवक युवतियों को शामिल होने को कहा गया। आयोजन का मुख्य स्थल एसएस फार्म हाउस था। जांच में हाइपर क्लब के नाम का भी खुलासा। जानकारी के मुताबिक आरोपी आदर्श का एक रिश्तेदार भी इस पूरे खेल में शामिल है, जो अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। बताया जाता है कि न्यूड पार्टी को सोशल मीडिया में आदर्श प्रमोट कर रहा था। उसका रिश्तेदार इसमें भूमिका निभा रहा था। फिलहाल पुलिस उसकी तलाश में लगी है। आदर्श का रायपुर भी आना जाना था। न्यूड पार्टी मामले का खुलासा होने के बाद आदर्श ने इंस्टाग्राम आईडी को बंद कर दिया था। जानकारी के मुताबिक रायपुर में न्यूड पार्टी सिर्फ एक दिखावा था। न्यूड पार्टी के जरिए ठगी की कोशिश थी। युवक युवतियों से ठगी की प्लानिंग थी। आपको बता दें कि आरोपी आदर्श ने इंदौर में सीए की पढ़ाई की है। उसके बाद अपने घर में कारोबार कर रहा था। गिरफ्तारी के डर से आरोपी ने अपने मोबाइल से कई जानकारियां डिलीट कर दी हैं। पुलिस साइबर एक्सपर्ट के जरिए उस डाटा को रिकवर करने में जुटी है। एनडीटीवी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। इस पूरी खबर में अब एक अलग ही एंगल सामने आ रहा है। उसी एंगल को समझने की कोशिश करते हैं। मेरे सहयोगी नीलेश इस वक्त रायपुर से हमारे साथ जुड़ेंगे और हम उनके पास चलेंगे, लेकिन फिलहाल आपको ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। और जैसा हमने आपको बताया, मामला सामने कैसे आया, अचानक सोशल मीडिया पर कुछ पोस्टर्स वायरल होने लगे थे और इसी एंगल को समझने की कोशिश करते हैं। नीलेश मेरे सहयोगी इस वक्त इस बड़ी खबर पर मेरे साथ जुड़ रहे हैं। नीलेश, सबसे पहला सवाल तो इस वक्त मन में यही आ रहा है कि क्या ये न्यूड पार्टी होने भी वाली थी, या जैसी खबरें आ रही हैं कि टिकट के नाम पर 40,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक की एक टिकट की बेचने की बात हो रही है, ये कोरा ठगी का मामला था न्यूड पार्टी के लालच में? देखिए, पुलिस आसिफ इसी एंगल से 2 दिनों से जांच कर रही है और 2 दिन की रिमांड भी आज आदर्श की पूरी होगी, जो पुलिस रिमांड ने ली है। तो उसमें उनको पूछताछ में बहुत सारी बातें आई होंगी। उस पर हो सकता है पुलिस की ओर से आज कोई बयान जारी करे, या फिर हम सोर्सेस से भी लगातार जानने की कोशिश कर रहे हैं। सोर्सेस यही बता रहे हैं कि पुलिस को इस बात की आशंका से बिल्कुल इनकार नहीं है कि इस मामले में एक बड़ी ठगी की भी तैयारी थी, क्योंकि
जो न्यूड पार्टी की बात हो रही है, देखिए दो तरह की पार्टी होने वाली थी रायपुर में जिसको लेकर हंगामा मचा हुआ है। एक न्यूड पार्टी और दूसरी स्ट्रेंजर पार्टी। स्ट्रेंजर पार्टी में 7 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, उसके लिए स्थल भी तय था, तारीख भी तय थी, समय भी तय था। लेकिन जो न्यूड पार्टी थी उसको लेकर कोई समय और जो जगह है उसका जिक्र नहीं था। इससे ये तय इसी बात को से लेकर पुलिस को आशंका है कि एक बड़ी ठगी की इस तरह से साजिश की गई हो, जिसमें क्योंकि इस तरह के पहले बुकिंग कराई जाए और उसके बाद पैसे लेकर फरार हो जाए। और जो पैसे इसमें लगाएंगे वो एक जो सामाजिक एक वो होता है, दायरा होता है, और उसमें जो बदनामी का डर होता है उसके डर से वो शिकायत करने भी नहीं जाएंगे कि इस तरह की पार्टी में जाने के लिए उन्होंने पैसा खर्च किया था और जिसको कोई लूट कर भाग गया। तो ये एक इस आशंका से पुलिस बिल्कुल भी इनकार नहीं कर रही है। पुलिस के जो आला सोर्सेस हैं वो भी हमें ये बता रहे हैं कि बिल्कुल ये हो सकता है, क्योंकि अभी तक इस मामले में सिर्फ एक गिरफ्तारी जो हुई है उससे ही पूछताछ की जा रही है और एक उसका रिश्तेदार आदर्श का वो फरार बताया जा रहा है, उसकी भी तलाश तेज की गई है। कहा यह जा रहा है कि छत्तीसगढ़ से लगे सीमावर्ती जो इलाके हैं, खासकर मध्य प्रदेश और जो अन्य सीमावर्ती इलाके हैं जैसे झारखंड या उससे लगे हुए, तो वहां पर तलाश की जा रही है। आशंका जताई जा रही है कि वहां वो कहीं छिपा नीलेश, हो सकता है। एक सवाल और भी इस वक्त जो आ रहा है वो ये कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इससे पहले भी इस तरह की कुछ पार्टीज का आयोजन रायपुर में हो चुका हो जिसके बारे में जानकारी नहीं आई। पिछले कुछ दिनों में देखें तो यहां हाई प्रोफाइल ड्रग्स, इस तरह की पार्टीज, इनका अचानक से इनकी खबरें आने लगी हैं। देखिए इस बात से बिल्कुल भी इनकार पुलिस भी नहीं कर रही है और हमारे सोर्सेज भी नहीं कर रहे कि रायपुर में या रायपुर से लगे हुए जो सीमावर्ती जिले हैं जहां पर बड़े हाई प्रोफाइल फार्म हाउस बने हुए हैं, रईसजादों के एक पार्टी का अड्डा बना हुआ है, उन जगहों पर रेव पार्टी के आयोजन होते रहे जिसमें महंगे नशे, खासकर ड्रग्स की सप्लाई होती है और खूब नशाखोरी होती है और एक तरह से एंजॉय करने के नाम पर बेहुदगी होती है। लेकिन क्या ये न्यूड पार्टियां भी होती थी, इसको लेकर अभी पुलिस कुछ भी नहीं कह रही है। और न्यूड पार्टी को लेकर इसीलिए बार बार आशंका जताई जा रही है कि इस तरह के जो न्यूड पार्टी के नाम पर, और खासकर इसमें एक और बड़ी ध्यान देने वाली बात है कि इस पार्टी के लिए जो एंट्री मिलनी थी वो कपल को मिलनी थी या फिर लड़कियों को मिलनी थी। यानी कि सिंगल अगर कोई मेल जाना चाहे तो उसको एंट्री नहीं थी, या तो वो कपल हो या फिर कोई लड़की है अगर वो सिंगल तो वो जा सकती है। तो ये भी एक अपने आप में गौर करने वाली बात है कि न्यूड पार्टी में या तो कपल या तो सिर्फ लड़कियों को अलाउ करना, ये भी अपने आप में ध्यान देने वाली बात है कि इस पर अभी पुलिस एंगल पर जांच करी। और यही जो 2-3 पॉइंट है इस बात की ओर इंगित कर रहे हैं कि हो सकता है एक बड़ी ठगी की इसमें तैयारी हो कि अच्छा खासा इसमें रकम इकट्ठा हो जाए। कम से कम 150 लोगों की व्यवस्था की जानी थी और 150 लोगों के हिसाब से अगर 40,000 जो मिनिमम दर जिसकी बात आ रही है 40,000 से 1 लाख रुपए तक की, अगर उसमें भी राउंड फिगर में लें तो अच्छी खासी रकम हो जाएगी, जिसको लेकर आरोपी फरार होने की इनको आशंका थी। तो इस बारे में अभी तक कुछ जानकारी नीलेश की 150 सीट्स बनाई गई थी, उसमें से कितनों की पेमेंट आ चुकी थी, कितने अप्लाई कर चुके थे? देखिए पुलिस के जो सोर्सेस बता रहे हैं अभी तक, हालांकि इसको आधिकारिक तौर पर तो नहीं कहा जा रहा है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि लगभग 17 लोग इस प्रक्रिया में थे जो कि भुगतान कर दें। अब इसमें से कितने लोगों ने भुगतान कर दिया है, क्योंकि अलग अलग प्लेटफॉर्म जैसे चीजें थी, एक नंबर था उस पर आपको संपर्क करना था, उसके बाद उनसे वो आपके एक ग्रुप में जोड़ते, एक खाता नंबर जारी किया जाता जिसमें पैसा डालना था, और उसके बाद पार्टी के लगभग 3 से 4 घंटा पहले, जैसा कि बताया जा रहा था कि एक तारीख तय की जाएगी और उसके 3-4 घंटे पहले जब समय होगा उसके पहले आपको जगह बताया जाएगा। तो ये सारे जो बिंदु हैं इसको ध्यान देने वाली बात है। और कितने लोगों ने पैसा जारी किया है इसको लेकर आधिकारिक तौर पर नहीं कहा गया, लेकिन ये बताया जा रहा है कि 17 लोग लगभग इस प्रक्रिया में थे जो कि इसमें शामिल होना चाहते थे, और उन्होंने इनसे नंबरों पर अलग अलग माध्यमों से कांटेक्ट भी किया था जो आरोपी पकड़ा गया। बहुत धन्यवाद आपका नीलेश, इस तमाम जानकारी के लिए। अपडेट मैं आपसे लेता रहूंगा। नीलेश त्रिपाठी मेरे साथ इस बड़ी खबर पर जुड़े हुए थे, हमारे सहयोगी। उन्होंने 2-3 बातें बहुत अहम बताई हैं। पहला बताया ये कि करीब करीब 150 लोग को जुटाने की कोशिश की जा रही थी। दूसरा, जो क्राइटेरिया बनाया गया था वो क्राइटेरिया ये बनाया गया था कि उसमें या तो कपल्स को एंट्री दी जाएगी या फिर लड़कियों को एंट्री दी जाएगी, सिंगल मेल को एंट्री नहीं दी जाएगी। ये कुछ इस तरह का क्राइटेरिया बनाया गया था।